हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, स्टडी न्यू वर्जन 1.0 की तरफ से मैं एक बार फिर से एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। चलिए, अगर आप यहाँ पे नीट, एसएससी, जीडी या फिर साइंस साइड से हैं तो आपको ये चीज़ आनी जरूरी है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या हैं, कैसे होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है और ये कैसे होते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, तब समझ में आएगा आपको। चलिए हम बात करते हैं इसकी खोज किसने की, ये होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो। बैक्टीरियोफेज की खोज सन 1917 ईस्वी में डी हेरली ने की थी। किसने की दोस्तों? डी हेरली ने। कब की? 1917 ईस्वी में। ठीक है। फेज शब्द ग्रीक भाषा के फेगास से लिया गया है। ये जो आखिर में जो फेज लगा है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, फेज, ये फेज जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के फेगास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवाणुओं का भक्षण करना, यानी कि उन्हें खा जाना या मार देना। ठीक है दोस्तों, भक्षण करना, ये होता है इसका अर्थ। चलिए अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे बैक्टीरियोफेज की, कि ये क्या हैं, क्या करते हैं ये, तब इन्हें बैक्टीरियोफेज कहा गया है। चलिए हम देखते हैं। वे वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, वे वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, कौन से वायरस? वे वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, किल मतलब मार देते हैं उसे, वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस ही है दोस्तों, ये भी एक वायरस ही है, इसे वायरस भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वे वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। हम आपको रिपीट करवाते रहेंगे जिससे कि आप लोग भूलें ना, आपका रिवाइज भी होता रहे। चलिए अब हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, मतलब कि बैक्टीरियोफेज की संरचना कैसी होती है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, वो हम सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, वायरस, कौन सा वायरस? ये वायरस, या और भी हैं वो भी। वायरस दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के। किससे मिलकर बने होते हैं वायरस? ये वायरस दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कौन से? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। ये दो पार्ट, कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज वायरस, ये दो पार्ट में विभाजित होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये मुख्य रूप से दो पार्टों में विभाजित होता है। कौन कौन से में? हेड और टेल, यानी कि सिर और पूंछ, इसके दो मुख्य भाग हैं दोस्तों, याद रखना। इसका हेड बहुभुजीय होता है, इसका हेड जो, इसका सिर जो होता है वो बहुभुजीय होता है। चलिए दोस्तों, इतना आपके समझ में आया। चलिए अब आगे हम देखते हैं ये संरचना ये कैसा होता है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके सिर से। पहले हम बनाएंगे इसका सिर। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 लाइनें बना लेंगे हम ऐसे, और फिर ये वाली जो है ये बीच वाली, यहाँ से हम लाएंगे इसको बीच तक, फिर यहाँ से इसके बीच तक, फिर यहीं से यहाँ तक, और यहाँ से इसके यहाँ तक, फिर ये वाला क्रॉस है इस क्रॉस में मिलाएंगे, ये वाला क्रॉस इस क्रॉस में मिलाएंगे, ऐसे और ऐसे। ये बन गया इसका सिर दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें एक पाया जाता है कॉलर। क्या पाया जाता है दोस्तों? कॉलर। ये इसका पूंछ में जो भाग होता है उसमें मदद करता है। चलिए ये क्या है, ये बन गई इसकी पूंछ। इसमें क्या होता है दोस्तों? 24
रिंगें होती हैं। कितनी होती हैं? 24 रिंगें। 24 रिंगें होती हैं दोस्तों इसमें। ये खोखला होता है। ये क्या है दोस्तों? ये पूंछ है। क्या है? ये पूंछ है दोस्तों। ये इसका पूंछ वाला हिस्सा है। ये क्या है? सिर है इसका। और बीच में कॉलर जुड़ा रहता है, जिससे ये जब ये बैक्टीरिया को पकड़ता है तो इसे हेल्प करता है थोड़ा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे होगी एक प्लेट, बेसल प्लेट, षटकोणीय। ये है षटकोणीय। चलिए, यहाँ पे हर एक कोने से ऐसे करके एक निकला होगा। ये देखिए, एक यहाँ पर भी निकलेगा दोस्तों। ये बन गया। अब यहाँ से लंबे लंबे निकलेंगे टेल फाइबर। टेल फाइबर ये क्या है? पूरा ये है बेसल प्लेट। इसको बोलते हैं हम षटकोणीय प्लेट, क्योंकि 6 कोने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ 6 होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, षटकोणीय प्लेट बोलते हैं। अब इसमें फाइबर, क्या टेल फाइबर निकले होते हैं। कैसे? हर एक कोने से ऐसे करके, ऐसे एक इधर से निकलेगा ऐसे, और फिर एक यहाँ से निकलेगा ऐसे, फिर एक यहाँ से ऐसे। ठीक है दोस्तों, फिर एक यहाँ से निकलेगा ऐसे, और एक यहाँ से ऐसे। ये क्या है दोस्तों? फाइबर है। ये बन गया हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस का चित्र, संरचना बन गई इसकी। इसे लिख देंगे हम बैक्टीरियोफेज वायरस, BACTERIO, बैक्टीरियोफेज वायरस, BIRUS, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके सिरों के बारे में, कहाँ पे क्या है दोस्तों। जो इतना भाग होता है ये वाला, ये क्या है? ये है दोस्तों हेड। क्या है? हेड, यानी कि सिर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सिर होता है। और इसका सिर जो है वो बता चुके हैं, बहुभुजीय होता है। ये देखिए, ये निरी भुजाएं, इसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। ये जो देख रहे हो, ये इससे पूंछ कांटेक्ट, इसका पूंछ है ना, ये वाला ये हिस्सा जो है, ये क्या हमारा कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉलर। कॉलर, ठीक है, ये कहलाएगा कॉलर। और ये क्या है दोस्तों हमारी? ये है टेल। ये जो है इसकी टेल है, यानी कि पूंछ है ये। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, जो हमने बताया था प्लेट नुमा, ये क्या है? ये वाली, ये है दोस्तों प्लेट, षटकोणीय प्लेट। ठीक है, इसको बेसल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेसल प्लेट, बेसल, PLA, बेसल प्लेट। ठीक है दोस्तों, ये है बेसल प्लेट। अब जो ये निकले हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलेंगे हम टेल फाइबर। टेल फाइबर, ठीक है। ये वाला हिस्सा टेल फाइबर बोलेंगे, क्योंकि इससे जो निकलते हैं टेल फाइबर निकलते हैं। ये जो हिस्सा है इसको हम बेसल प्लेट बोलेंगे, हिंदी में इसे षटकोणी कहते हैं। और इतना जो हिस्सा है हमारे दिखाई, जिसमें 24 रिंगें पाई जाती हैं, ये दोस्तों है इसकी टेल, पूंछ। और ये है सिर। सिर है। अब इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये क्या है? बाहरी संरचना है। अब आंतरिक संरचना हम आपको दिखा दें, ऐसे ऐसे। ये जो आवरण होता है यहाँ पे, ये प्रोटीन का बना होता है, इसे कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। अब इसके बीच में जो होता है, ये द्विसूत्री DNA पाया जाता है, और ये वाली इसकी कोर होती है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके हम एक एक भाग के बारे में जानेंगे। कैसे जानेंगे? देखिए, सबसे पहले सिर, ये बहुभुजीय सिर होता है। इसका जो होता है बहुभुजीय, ये सिर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हम कोर। कोर हमने बताया था, ये वाली कोर होती है, इसके बीच में द्विसूत्री DNA होता है। ठीक है, कोर द्विसूत्री DNA होता है। अब कैप्सिड कैप्सोमियर से बना प्रोटीन आवरण होता है। ये जो देख रहे हो दोस्तों,
ये क्या है, ये कैप्सिड है जो कैप्सोमेयर का बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, कैप्सोमेयर का बना होता है, प्रोटीन आवरण होता है, ये कैप्सोमेयर का बना प्रोटीन आवरण होता है दोस्तों। अब हम आएंगे कॉलर, ये वाला, ये कॉलर ये क्या करता है, ये वलयाकार प्लेट के रूप में, ये वलयाकार और बेलनाकार, ठीक है, ये वलयाकार या बेलनाकार के रूप में यहाँ पर रहता है, इसे पूंछ कहते हैं दोस्तों। अब आएगा यहाँ पे टेल, टेल पूरी पूंछ, पूंछ आती है, इसी एक संकुचनशील, ये भी दोस्तों, ये भी क्या है, इसमें भी प्रोटीन होती है। ठीक है, इसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है, ये इसमें प्रोटीन का खोखला बेलनाकार आवरण होता है। ठीक है, जो प्रोटीन होती है इसमें चारों ओर प्रोटीन होती है, वो भी बेलनाकार के आकार में होती है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे देखेंगे बेसल प्लेट। ये जो बेसल प्लेट हैं, ये क्या होते हैं, ये षटकोणीय, ये षटकोणीय प्लेट, इसे षटकोणीय प्लेट भी कहते हैं। और प्लेट, इसके कोनों से, ये जो कोने हैं इससे क्या है, टेल फाइबर निकले होते हैं, इसे क्या कहते हैं, षटकोणीय प्लेट कहते हैं दोस्तों, बेसल प्लेट को। फिर इसके कोनों से क्या निकला होता है, बेसल प्लेट, मतलब टेल फाइबर क्या निकले होते हैं, ये टेल फाइबर, इसे इन्हें हम क्या कहते हैं, टेल फाइबर। ठीक है दोस्तों, कॉपी निकाल लीजिए और अपनी पेन निकाल लीजिए, समझ में आ गया हो तो इसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हमने बिल्कुल सही से समझाया है, आशा करता हूँ आपके अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।